दोस्तों, हमारा भारत पिछले 10 सालों से बहुत तेजी से कर रहा है और धीरे धीरे हम भी दुनिया की सुपर पावर्स में आते जा रहे हैं। इसी सिलसिले को मेंटेन करते हुए भारत के वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष में भी एक सुपर पावर बनाना, जिसके लिए समय समय पर नए नए स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपने ऊपर टिकाए रखी थी। अब तक शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। चंद्रयान 2 को 2019 में भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च द्वारा चांद पर लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मकसद था चांद की सतह पर जाकर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो अभी तक मात्र दुनिया के 3 देशों ने ही की थी। वह 3 देश चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने की वजह से 2019 का ये चंद्र मिशन फेल है और हमें देश और दुनिया भर से लोगों का दुख देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि इस रोग के हेड की शिवम कैसे प्रधानमंत्री मोदी से गले लगकर चंद्रयान मिशन के फेल होने पर इमोशन हो गए थे। इससे पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजना और वहां पर फ्लैट कराना कितना जरूरी है। लेकिन 2019 की असफलता के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी। बार 2023 में हम फिर से एक और चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा चंद्रयान 3 और ये चंद्रयान एक स्पेसक्राफ्ट सीरीज तीसरा मिशन होगा। इसका भी मुख्य मकसद चांद पर सही तरीके से लर्निंग करना है और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप पूरा जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरेश सेंचुरी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद स्पेस बॉडी है और अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करके उसे अच्छे से करना सीख जाते हैं तो किसी भी दूसरे ग्रह पर जाना और वहाँ पर सही तरीके से करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ ही दशकों में हम मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने वाले हैं और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक वांट नहीं बल्कि एक नीड होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा और में इंसान भी बैठे होंगे, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग में छोटी सी भी गलती उन सभी इंसानों की मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है कि भारत की सॉफ्ट लैंडिंग के इस कला को अच्छे से भारत सीखना चाहता है ताकि वे भविष्य में और भी जरूरी स्पेस मिशन जो है अच्छे से कर पाए। चांद पर या फिर किसी भी और स्पेस ऑब्जेक्ट पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज तक सिर्फ 3 देशी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर पाए हैं और वो 3 देश हैं अमेरिका, चाइना और रशिया। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास बहुत सारे देशों ने किया है, लेकिन ये सभी पूरी तरीके से फेल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के कुछ महीनों बाद ही इजराइल ने चांद पर उतरने की कोशिश की थी। बिल्कुल भारत की तरह उनके भी सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने की वजह से ये मिशन फेल बार बार सॉफ्ट लैंडिंग की इस रेस से बाहर हो गई। हाल ही में जापान की स्पेस एजेंसी ने भी एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसका मुख्य मकसद था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसकी सतह पर रिसर्च करना पहले फेल हो चुकी है। बाकी सभी मिशंस की तरह ये मिशन भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने की वजह से फेल हो गया। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चांद पर सॉफ्ट करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है।
भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन हुआ था जब विक्रम लैंडर से मात्र 2.1 किलोमीटर पर किलोमीटर। अगर उस समय भारत चांद पर कर जाता तो ये चौथा ऐसा देश बन जाता जिसने इस कठिन मिशन को आसानी से पार कर लिया होता। जुलाई 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी हाल ही के कुछ दिनों में, और इस बार का वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है चांद पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारना। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि लैंडर स्पेसक्राफ्ट होता है जो किसी भी ग्रह की सतह पर जाकर होता है। इसके अंदर ही रोवर मौजूद होता है जो इसके होने के बाद बाहर आ जाता है, ग्रह की सतह पर घूम घूम कर रिसर्च करता है और तस्वीरें खींचकर भेजता है। भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि हम चांद के साउथ पोल उतारना चाहते हैं। आम पृथ्वी से चांद की मात्र एक ही साइड को देख पाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद की रिवोल्यूशन स्पीड और पृथ्वी के रोटेशन स्पीड सेम है। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि चांद जिस रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी उसी से हम रफ्तार से अपनी दूरी पर घूमती है, जिस वजह से चांद की दूसरी साइड हमेशा सामने कभी आ ही नहीं पाती। चांद का साउथ पोल से देखा नहीं जा सकता है और वहां पर सिग्नल को भेजने में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 से कांटेक्ट करने के लिए रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करती है। वैज्ञानिक पृथ्वी से जो भी सिग्नल चंद्रयान के लिए भेजेंगे सबसे पहले इस सैटेलाइट के पास हो जाएगा। जैसे ही ये सैटेलाइट सिग्नल करेगी, ये उसे चंद्रयान 3 तक भेज देगी। कुछ ऐसा ही चंद्रयान 3 से आने वाले सिग्नल के साथ भी होगा। प्रोसेस डायरेक्ट कांटेक्ट करने के मुकाबले बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से वैज्ञानिकों को रियल टाइम डेटा जो है नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर चंद्रयान में थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वैज्ञानिकों को तुरंत पता नहीं चल पाएगा, जो इस मिशन को बहुत ज्यादा रिस्की बना देता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद की साउथ पोल तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें मौजूद हैं। अगर चंद्रयान 3 के होते समय ऐसी कोई भी चट्टान इससे टकरा जाती है तो मिशन का होना ऑलमोस्ट निश्चित हो जाएगा। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर साउथ पोल इतना ज्यादा मुश्किल है तो वैज्ञानिक बार बार वही परमिशन क्यों करना चाहते हैं। चंद्रयान 1 ने 2008 में पानी की खोज चांद के साउथ पोल की थी और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि वहां पर उन्हें और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें मिल सकती है। भारत ही वह पहला ऐसा देश है जिसने बताया था कि चांद के साउथ पोल मौजूद है, और इस बात को नासा के सौर बिल्डर ने बाद में कंफर्म भी किया था। लेकिन बताते हैं कि चांद के पोल पर सूर्य की ज्यादा रोशनी और रेडिएशन नहीं पड़ पाती है, जिस वजह से वहां पर पानी अभी तक सही सलामत मौजूद है। अगर वहां और भी ज्यादा रिसर्च की जाती है तो शायद वैज्ञानिकों को जीवन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जीवन के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं। अगर हमें चांद पर मौजूद इस बर्फ में छोटे मोटे बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। इसके बाद भारत को भी एक इम्पोर्टेंट स्पेस नेशन कंसीडर किया जाने लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार होगा जब इंसानों ने पृथ्वी के अलावा किसी और इस ऑब्जेक्ट पर जीवन की खोज की होगी। चांद के साउथ पोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हर देश चांद पर कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ये करने के लिए चांद का साउथ लिए एक परफेक्ट जगह है
क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रेडिएशन नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के खराब होने और किसी भी एस्ट्रोनॉट के कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमारा भारत चांद के साउथ पोल वहाँ की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, तो इसके पास बाकी देशों के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। भविष्य में हम किसी और स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके चांद पर अपनी खुद की कॉलोनी भी बना सकते हैं, जो इंटरप्लैनेटरी बनने में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इंटरप्लैनेटरी बनने का मतलब होता है एक ग्रह से ज्यादा ग्रहों पर रहना या फिर किसी पर अपनी बस्ती या मसाला। चंद्रयान में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद से जुड़े बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने लगेंगे। इसमें मौजूद रोवर के कैमरा लगाए गए हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें खींचकर वैज्ञानिकों को भेजेंगे और भारत पहली बार इतनी करीब से चांद को देख पाएगा। इसमें एक को भी लगाया गया है जो चांद पर होने वाली भूकंप एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करेगा। इन भूकंप को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक चांद की फॉर्मेशन और उसकी हिस्ट्री का पता लगा लेते हैं। इस वजह से इन्हें ट्रैक करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। ना सर, अभी मंगल ग्रह के इंटीरियर को समझने के लिए अपने एक लैंडर के साथ सिस्मोग्राफ को अटैच किया था, जिसने पिछले साल मंगल ग्रह के सबसे बड़े भूकंप को रिकॉर्ड किया था। बात तो निश्चित है कि अगर भारत चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सक्सेसफुली करा देता है, तो ये भी स्पेस के कुछ सबसे पावरफुल देशों में गिना जाने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी वजह से भविष्य में होने वाली मिशन भी भारत के लिए आसान हो जाएंगी, जिससे हम बहुत तेजी से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल नहीं? कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए रहस्य टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।